न नाम का पता हो, न गोत्र का पता हो, न कुल का पता हो, उनके निमित्त भी अगर शिव महापुराण की पावन कथा सुनाई जाए तो उनका भी उद्धार हो जाया करता है। सनक मुनि कहते हैं महाराज तो कथा सुनने का कुछ नियम होगा? हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से कहते हैं कृपा करके हमको ये नियम बतलाइए, कथा किस प्रकार से सुने, कथा में सावधानी क्या बरतनी है, कथा में व्यवस्थाएं क्या करना है। क्योंकि जब साकाम कामना से कोई कार्य करते हैं या भोलेनाथ की प्रसन्नता की ही कामना क्यों ना हो तो अनुष्ठानबद्ध होकर के करते हैं। बतला रहे हैं सूत जी महाराज कहते हैं देखिए यूं तो 24,000 श्लोकों से युक्त है शिव महापुराण की कथा, कम से कम 9 दिन में पारायण हो, 9 में ना हो तो 11 दिन में हो, 11 दिन में अगर संभव ना हो, समय अधिक हो अपने पास, फिर 21 दिन में करें, और समय हो तो 15 दिन में, और समय हो 31 दिन में, जितना अधिक से अधिक समय, क्योंकि शिव महापुराण की कथा है ही सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता, हमेशा श्रवण करना चाहिए। कहते महाराज कैसे सुने? सूत जी महाराज कहते हैं काम करिए, ज्यादा नियम की आवश्यकता नहीं है, बस सीधे व्रत रहो, कथा के लिए सुंदर स्थान की व्यवस्था करो, हो सके तीर्थ में सुनो, तीर्थ में ना हो संभव देवालय में कथा श्रवण करो, देवालय में भी अगर व्यवस्थाएं ना हो, संभव ना हो सके, अपने घर को ही तीर्थ बना लो और घर में ही कथा श्रवण करो, क्योंकि जहाँ कथा होती है वहाँ समस्त तीर्थ भी चले आते हैं। व्रत रह करके कथा श्रवण करना चाहिए। सूत जी महाराज ने जैसे ही कहा व्रत रहकर कथा श्रवण करो, सौनक ऋषि ने आंख बंद किया और फिर खोले, बोले महाराज आगे चलकर कलयुग आने वाला है, आपने कहा है शिव महापुराण की पावन कथा 24,000 श्लोकों से युक्त है, 21 दिन 15 दिन 31 दिन और 11 दिन, कम से कम 9 दिन तक तो पारायण हो गई होगा। सूत जी महाराज बोले कहना क्या चाहते हो? सौनकादि ऋषि कहते हैं महाराज बस छोटा सा निवेदन है, अगर कलयुग के दुबले पतले सूखे व्यक्तियों को 9 दिन तक व्रत कर दिया जाए तो कथा सुन के उद्धार हो या ना हो, कथा के पहले ही उद्धार। मतलब व्रत रहकर कथा सुनना संभव नहीं है, सिर्फ वायु का पान करके कथा सुने ऐसा कलयुग में संभव है ही नहीं। महाराज कम से कम ऐसा कुछ किया जाए, थोड़ी सी व्यवस्थाएं और दे दी जाए, थोड़ी छूट और दे दी जाए। सूत जी महाराज कहते हैं ठीक है, अगर आप व्रत रह करके नहीं सुन सकते तो घृत पानम पया पानम कृत्वा शृणुयादया सुखम। एक काम करो, अगर व्रत रह करके कथा सुनना संभव नहीं है तो घृत का पान करो, खूब शुद्ध देसी गाय का घी मंगवाओ और घी पान करो, घी पियो, खूब चकाचक कथा सुनो। जैसे इतनी बात सुनी तो विराजमान जैसे आप लोग मुस्कुरा रहे हैं ना कि घी पी करके तो बैठना, हाँ ऐसे ही वहाँ भी कथा श्रोता बैठे थे, फिर एक श्रोता खड़े हुए बोले महाराज प्रणाम। सूत जी महाराज बोले अब क्या है? बोले कुछ नहीं, कलयुग में घी इतना महंगा हो जाएगा, गायों की इतनी संख्या कम हो जाएगी कि महाराज घी देखने को भी प्राप्त नहीं होगा।
आज भी घी में अलग अलग क्वालिटी आती हैं। खाने वाला पतंजलि का अलग, और पूजा करना है जो पंडित जी ने अखंड ज्योति के लिए पर्चा में घी लिखा है उसकी क्वालिटी अलग। दुकान में जाके कहते हैं देखो भैया पूजा वाला घी देना, तो पतंजलि वाला 600, 650, 700 का है, तो वहीं पूजा वाला 200 का किलो। पता नहीं कौन सा शुद्ध घी मिलता है। हर हर। और विचित्र बात तो ये है, जितना शुद्ध घी आप पूजा में यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से शुद्ध फल भोलेनाथ भी आपको वैसे ही प्रदान कर दिया करते हैं। जितना सस्ता से सस्ता फल वो पूजा में चढ़ाने के लिए। कपड़ा, पूजा वाला कपड़ा दो भैया, अब उसमें लिखा ही पूजा वाला है, तो सेठ जी भी वही निकालते जो संसार में कोई ना खरीदे, वही पर्चा में लगा दो। संपुट अलग से लगा देते हैं कि देखो पूजा में तो यही लगता है। हर हर। कहते महाराज घी पान करके, घृत पान करके कथा सुनना भी संभव नहीं है। बोले एक काम करो, शुद्ध गाय का ताजा पया, ताजा दुग्ध हो, दूध को पान करो, और पान करके फिर एक आसन में बैठ करके, जितासनो जितश्वासो, एक आसन में बैठ करके भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगा करके प्रीत पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक शिव महापुराण की कथा सुनो तो उद्धार हो जाएगा। फिर श्रोता खड़े हुए, महाराज क्यों? आगे आने वाले समय में आज सीधा सीधा कहो, अन्न खाने वाले व्यक्ति दूध भी हजम कर सके इसकी कोई गारंटी नहीं है। महाराज थोड़ी सी और छूट मिल जाते हैं। सूत जी महाराज बोले भैया ये कथा सुन रहे हैं, कथा में थोड़ी तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा। भक्त बड़े निर्मल मन से, महाराज थोड़ी सा और। सूत जी महाराज ने फिर ध्यान लगाया, कहते हैं चलो अगर दूध पी करके कथा नहीं सुन सकते, दूध में भी संकट है, तो एक काम करो, फलाहारेण, फलों का आहार करो और चकाचक कथा सुनो, भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगा करके कथा सुनो, उससे भी कल्याण। लेकिन विचित्र बात तो यह है कि समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई। फिर एक व्यक्ति खड़े हो गए, महाराज आने वाले समय में यदि किसी का शरीर ठीक ना हो, प्रातः काल से ही दवा खाना पड़े और बिना भोजन के चले ही ना, तो क्या करें? सूत जी महाराज ने पुनः भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगाया। कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर घी पीकर कथा नहीं सुन सकते, दुग्ध पान करके कथा नहीं सुन सकते, फलहार की भी व्यवस्था ना हो, तो भोजन करके आनंद से इतना भोजन लिया जाए जिसमें निद्रा ना आए, आलस ना आए, मन भ्रमित ना हो। भोजन करके भी शिव महापुराण की कथा सुनेंगे तो भी कल्याण सुनिश्चित है। हर हर। क्योंकि अगर नियम माना भी जाता तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, 4 लोग फलाहार करके कथा सुन लेते, लेकिन बाकी सभी लोग जो गांव वासी हैं, मोहल्ला वासी, क्षेत्रवासी, वो सब लोग तो फलाहार नहीं रह सकते ना। तो सीधे से भोलेनाथ की कृपा समझिए, भोलेनाथ की दया समझिए। जो लोग अनुष्ठानबद्ध रह सकते हैं, जो लोग फलाहार करके भी कथा सुनते हैं, उनको भी फल प्राप्त होगा। और कोई आकस्मिक मात्र भोजन करके घर की व्यवस्था के अनुकूल होकर के बैठ जाए, व्यवस्था करके बैठ जाए और फिर कथा सुने, तो उसका भी उनको संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। ये भोलेनाथ की कृपा है।
लेकिन एक नियम भी बतलाया। भोजन करना है इसका मतलब ये नहीं कल का ही भोजन रखा उसी को गर्म करके पालो। हाँ, इतना अनुशासन है। नोपवासे वरेश स्यात् कथा श्रवण विघ्नया। जला हुआ भोजन ना करें, कल का रखा हुआ भोजन करके कथा सुने तो भी ना करें, क्योंकि भोजन जैसा करेंगे वैसे ही मन भी लगेगा। जला हुआ भोजन करेंगे तो नींद आएगी। भोजन के भी नियम बतलाए, व्यास शासन के नियम बताए, अनेक महिमा कही गई, क्योंकि समय भी सूक्ष्म है। व्यासासनं समारूढ़ो यदा पौराणिकी द्विजा अस्माप्तो प्रसंगस्य। सर्वप्रथम व्यास शासन पे जो विराजमान हो, ब्राह्मण हो, उनके